महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरास्पद मुनि वृंद, आदरणीय समन्वय जी, उपस्थित भाइयों और बहनों। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि मत्र बहुनोक्तेन शस्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपाम परम। कितना भी कहो और कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, लेकिन गुरु की कृपा नहीं है तो चित्त में कभी समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत बड़ा ज्ञानी भी बन जाए, बहुत बड़ा वक्ता भी बन जाए, बहुत बड़ा संगीतकार भी बन जाए, लेकिन गुरु की कृपा नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है और गुरु के आभा मंडल से बहुत कुछ हमें सीखने को और हमारी आत्मा को पवित्र बनाने का अवसर उपलब्ध होता है। गुरु शिष्य की मन स्थिति को जानते हैं और उसके अनुसार ही शिष्य की व्यवस्थाएं होती है। गुरु महान होते हैं, इसीलिए शिष्य गुरु की सन्निधि में रह करके परमार्थ पद को उजागर करता है। गुरु पथदर्शक होते हैं, गुरु राह दिखाते हैं और व्यक्ति के भीतर की योग्यताओं को प्रकट करते हैं। एक भिखारी था, ट्रेन के पास रहता था और ट्रेन से उतरने वाले सवारियों से वो भिक्षा मांगता था। बहुत सारे लोग उसके भिक्षा पात्र में डालते थे, कोई 10 पैसा डालता, कोई 5 पैसा डालता, कोई 25 पैसा डालता, बहुत कम भिक्षा मिलती। एक बार की घटना, उसने देखा कि ट्रेन से एक बड़ा सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उतर रहा है। उसने सोचा आज तो बहुत अच्छी भिक्षा मिलेगी। उसके पास उसने अपना पात्र फैलाया, कहा मुझे कुछ दो। उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं। उसने कहा कि जो मुझे कुछ देता नहीं है मैं उसे कुछ नहीं देता, गिव और टेक की फिलोसॉफी में रखता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं दे सकता। वो चला जाता है, बड़ा उदास हो गया, सोचा मैं भिखारी हूं, क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सोचता रहा, अचानक उसकी दृष्टि फूलों पर पड़ी। उसने अपनी झोली में फूल भरे और सोचा कि अब कोई भी व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा, मैं उसे एक फूल दूंगा। अब वो भिक्षा पात्र लेकर के भिखारी ट्रेन से आने वाले सवारी के पास जाता है, भिक्षा पात्र देता है, दिखाता है, कोई पैसा डालता है, उसे वो बदले में एक फूल देता है। अचानक एक दिन वही बिजनेसमैन पुनः मिल गया। उसने सोचा आज मुझे इससे कुछ लेना है, गया उसके पास और कहा आज मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। पूछा क्या लेके आए हो? ये फूल मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज आप मुझे भिक्षा देंगे। उसने कहा ये हुई ना बात, तुम आज मेरे बराबर के हो गए हो, तुमने मुझे कुछ दिया इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर में इतनी योग्यता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब वो नाचने लगा कि मेरे भीतर में इतनी योग्यता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और कहा जाता है एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने फूलों को बेचना प्रारंभ किया और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। गुरुदेव हमारे भीतर की पहचान कराते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर में ये है, तुम उसको उजागर करो, तुम सही रास्ते पर चल सकते हो, तुम उस पर चलने की कोशिश करो। शिष्य गलती भी कर सकता है, लेकिन गुरु की मृदु वारणा शिष्य को आगे बढ़ा देती है। गुरुदेव हम तो यही आशीर्वाद मांगते हैं, हमें गुरुदेव की कृपा से एक वीक का ये अवसर मिला गुरु की सन्निधि में रहने का। शायद हम नहीं रह सकते, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमारी यात्रा सुलभ हो गई, व्यवस्थाएं सुलभ हो गई। इस कारण से हम भी गुरुदेव की सन्निधि में एक वीक की यात्रा कर पाए। गुरुदेव हम यही आशीर्वाद चाहते हैं, मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे भीतर में संग निष्ठा, गुरु निष्ठा निरंतर प्रवर्धमान होती रहे और मुझे ये आशीर्वाद दे कि मैं भी परमार्थ पथ पर आगे बढ़ती हुई अपने जीवन का उत्थान कर सकूं। इसी के साथ